बेहतरीन पोस्ट बताऊंगा 13,536 जो हमारे ग्रुप डी की वैकेंसीज थी, तो उसमें 10 कौन सी ऐसी बेहतरीन पोस्ट है जिसको आप प्रेफरेंस दे सकते हो, जिसपे आपको टाइम मिलेगा पढ़ने का, अच्छी जॉब रहने वाली है, रिलैक्स रहने वाली है। प्रमोशन के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, लड़कियों के लिए कौन सी बेहतरीन है, तो वो भी आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, क्योंकि ग्रुप डी का अभी तो थोड़ा डिले है, लेकिन रिजल्ट निकलेगा फरवरी तक, आई थिंक इसकी ज्वाइनिंग होने की संभावना है। तो हम नंबर 1 पे किसको लेंगे, हम नंबर 1 पे लेंगे हम लाइब्रेरियन पोस्ट को। ठीक है, नंबर 1 पे लेंगे हम लाइब्रेरियन असिस्टेंट या लाइब्रेरियन अटेंडेंट बोलते हैं जो। तो ये जो लाइब्रेरियन की जो पोस्ट रहने वाली है, बेसिकली ये लाइब्रेरी में रहती है। लाइब्रेरी, स्कूल और कॉलेजों में आपने लाइब्रेरी देखी होगी, किताबों का रख रखाव या बुक्स का मेंटेनेंस। क्या करना होता है इसमें, जो बुक्स हमारी किताब रहती है ना, इनको मेंटेन करने का काम रहता है लाइब्रेरी अटेंडेंट का। ठीक है, एक इसमें जूनियर और सीनियर लाइब्रेरियन भी होता है, उसके अंडर में काम करता है ये, कि बुक किसको देना, स्कूल और कॉलेजों में रहती है। इसकी जो हमारी वैकेंसीज है इसमें, जो 2023 का ग्रुप डी का था, एक्यूरेट तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन आई थिंक इसकी 40 से 45 वैकेंसीज हैं हमारी। तो लड़कियों के लिए तो सबसे बेहतरीन पोस्ट रहने वाली है ये। ठीक है, जो लाइब्रेरियन असिस्टेंट की है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, इसका काम रहता है सिर्फ किताबों की देखभाल करना, छोटे से शब्दों में। दूसरे नंबर पे हम ले लेते हैं डार्क रूम अटेंडेंट। डार्क रूम अटेंडेंट, तो ये डार्क रूम अटेंडेंट जो होता है, ये स्वास्थ्य विभाग में काम करता है। इसका कार्य क्या रहता है, इसका कार्य रहता है कि सीनियर अधिकारी की मदद करना, किसमें, एक्सरे या फोरेंसिक में। एक्सरे विभाग में रहता है। डार्क रूम मतलब अंधेरे वाला कमरा जिसमें एक्सरे उतारे जाते हैं, तो इस ये एक्सरे विभाग होता है जो उसमें सीनियर अधिकारी की मदद करना है। मतलब किसी का आपने एक्सरे खींच दिया, एक्सरे की रील तैयार करना और फिर उसको पुटअप करना या देना, एक्सरे में आ गया। ये किस में आ गया, एक्सरे। दूसरा क्या, फोरेंसिक। तो ये स्वास्थ्य विभाग में काम करता है। आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप खुद पढ़े लिखे हो। तो डार्क रूम रेडियोलॉजी या एक्सरे विभाग में, इसमें दोनों लड़के लड़कियों के लिए बेहतरीन पोस्ट है, लड़कियों के लिए भी बहुत बेहतरीन पोस्ट है ये। आई थिंक 20 तक पोस्ट है आपकी, ज्यादा नहीं है ये। नहीं, इसमें डार्क रूम अटेंडेंट, हाँ ये 80 तक है शायद आपकी पोस्ट, इसमें 80 या 100 तक आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो ये डार्क रूम अटेंडेंट थी। फिर आ गया हमारा लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट, तो जो ये लैब अटेंडेंट रहते हैं ना, आपने देखा होगा हमारे जो स्कूल होते हैं, स्कूल और कॉलेज होंगे, उसमें हमारे लैब बनी रहती हैं, साइंस लैब बोलते हैं जिसको। तो साइंस लैब बनी रहती है, उनमें एक होता है लैब अटेंडेंट, सरकारी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लैब अटेंडेंट ये वाला होता है। ये लैब अटेंडेंट स्कूल कॉलेजों में भी रहते हैं और स्वास्थ्य विभाग में भी रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग में क्या रहता है लैब अटेंडेंट का काम करना, जैसे किसी का ब्लड वगैरह लेके उसका सैंपल भेजना, तो ये स्वास्थ्य विभाग में भी रहते हैं ये। और स्कूल और कॉलेज में भी लैब अटेंडेंट रहते हैं हमारे। ठीक है, तो ये लैब अटेंडेंट आ गया। ये बहुत बेहतरीन बेहतरीन पोस्ट बता रहे हो आपको जो। फिर फोर्थ नंबर पे हमारी आ जाती है, लैब अटेंडेंट हो गया, फोर्थ नंबर पे आ गई हमारी बेलदार। ये बेलदार जो हमारा है, ये नहरी महकमे में रहता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो ये भी बहुत बेहतरीन पोस्ट है। आई थिंक ये 5500 या 5600 के समथिंग पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट बेलदार की है। तो ये बहुत बढ़िया है। बेलदार का काम क्या रहता है, अब आपने देखा भी होगा, बेलदार का काम रहता है, नहर का एरिया दे दिया जाता है इसको 6 से 8 किलोमीटर का, उसकी देख रेख करना, भाई कोई पानी चोरी तो नहीं कर रहा, नहर की साफ सफाई ठीक से हो रही है कि नहीं है, या कोई सूंडिया वगैरह तो नहीं लगा रखा। तो इसका बेलदार का यही काम रहता है, सबसे बेहतरीन जॉब बोल सकते हो आप बेलदार की। फिर आ जाता है हमारा फील्डमैन। फील्डमैन, फील्डमैन का आपको नाम से ही पता चल रहा है, फील्डमैन का काम रहता है बेसिकली फील्ड से संबंधित, फील्ड के कार्यों में, जैसे कि जितनी भी हमारी योजना होती है, इसका काम रहता है बीओ और एडीओ के साथ में, जितनी भी हमारी सरकारी योजनाएं होंगी उनकी
मतलब पीएम योजना होगी, फील्ड के कार्यों से संबंधित जितनी भी होगी तो उसका काम रहता है योजनाओं से संबंधित जानकारी पुटअप करना। फील्डमैन आ गया। इसके बाद में फील्डमैन के बाद में आप ले लो इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन का काम बेसिकली ऑफिस से संबंधित ही रहता है। इलेक्ट्रिशियन की ग्रुप सी में भी वैकेंसी ऑफिस में, मतलब इलेक्ट्रिशियन का काम समझ में आ गया आपको, बिजली से संबंधित कहीं वायर कट नहीं गई है या फिर कहीं फ्यूज उड़ गया तो उसको ठीक करना इलेक्ट्रिशियन का काम रहता है, इलेक्ट्रिशियन। फिर आ गई हमारी नेक्स्ट दफ्तरी। साथ में ले लो दफ्तरी। दफ्तरी का काम समझ में आ रहेगा। दफ्तरी का काम दफ्तर से संबंधित ही रहता है, फाइलों को, मतलब आपसे किसी ने फाइल मांगी, फाइल देना लेना ये करना, दफ्तर के बाहर ड्यूटी देना एज ए पीएन की तरह ही। पीएन नहीं है ये, लेकिन दफ्तरी है, आ गया ये। ठीक है, फिर ये आ गया। पोस्ट बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए कौन सी आपको चाहिए। 8 नंबर पे आ गई हमारी वाटर अटेंडेंट। वाटर अटेंडेंट तो ये भी इरिगेशन डिपार्टमेंट से संबंधित। वाटर अटेंडेंट का काम क्या रहता है, जैसे बड़ी बड़ी पानी की टंकी रहती है वहां बैठे रहना, पानी को सुबह के टाइम छोड़ना, शाम के टाइम पे छोड़ना, और बस वही पानी का मेंटेनेंस से संबंधित ही काम रहता है। बिल्कुल अच्छी पोस्ट है। एक जगह बैठे रहना, बड़ी बड़ी टंकियां रहती है पानी को, तो पानी को छोड़ना और बंद करना टाइम टू टाइम, इसका इतना ही काम रहता है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं रहता है। फिर नंबर 9 पे आप ले सकते हो स्टोर मुंशी या हेल्पर। स्टोर मुंशी और हेल्पर का क्या काम रहता है, स्टोर की देखरेख करना, बस इतना ही काम रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा इसका। इसके बाद में आप 10 नंबर पे ले लो पीएन को। पीएन स्कूल कॉलेजों में भी पीएन होते हैं, दफ्तर में भी पीएन होते हैं, तो पीएन भी एक अच्छी जॉब है। पीएन का भी आपको पता रहता है कि पीएन का काम रहता है, मतलब जैसे कोई प्रिंसिपल से मिलना है, ठीक है मुझे मिलना है, कोई डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करवाना है, किसी भी तरीके का काम हो, तो ये पीएन का काम है। ये 10 मैंने आपको बता दी, बहुत बेहतरीन बेहतरीन पोस्ट, जिसको आप बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हो। ये लड़कियों के लिए भी जो बेहतरीन है। अब 2-4 और बता देता हूं मैं। इसके बाद में कुछ और पोस्ट आ जाती हैं जो अच्छे किस्म की है। बिल डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए ये आ गया बिल डिस्ट्रीब्यूटर। बिल डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या रहता है, बिलों को बांटना, या तो पानी का बिल हो, देखिए पानी का, या बिजली का बिल हो। बिल डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम इतना ही रहता है, ये भी अच्छी है भाई। फोन अटेंडेंट। फोन अटेंडेंट का काम है फोन को अटेंड करना। इसके बाद में आ गया हमारा क्लास अटेंडेंट। क्लास अटेंडेंट क्या होता है, क्लास में कुछ सामान चाहिए या कुछ टूट फूट तो नहीं है उसकी देख रेख करना, क्लास अटेंडेंट आ गया। क्लास अटेंडेंट और बिल डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, ये आ गया। इसके बाद में और भी पोस्टें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक पोस्ट रहेगी यार, मेरी भूल गया था मैं, एनिमल अटेंडेंट। एनिमल अटेंडेंट, तो ये जो एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट है ना, आप इसको 5 नंबर पे दे सकते हो एनिमल अटेंडेंट को। एनिमल अटेंडेंट का काम क्या रहता है, बेसिकली एनिमल अटेंडेंट एनिमल असिस्टेंट जो होता है उसके हेल्पर के रूप में कार्य करता है। गांव में देखा होगा आपने, पशुओं के हॉस्पिटल होते हैं, जितने भी पशुओं के हॉस्पिटल होते हैं उसमें एनिमल अटेंडेंट होता है। पशुओं की देखभाल करना, पशुओं का जब भी मेला लगता है उसमें भी इसकी ड्यूटी लग सकती है, पशुओं को वैक्सीनेशन करना, तो ये एनिमल अटेंडेंट का काम रहता है। ये थी कुछ पोस्ट, कई और भी पोस्ट है बहुत सारी, लेकिन जो अच्छी अच्छी पोस्ट है ना वही मैं आपको बता रहा हूँ। फील्ड वर्कर भी आ जाता है इसमें, कौन सा आ गया, फील्ड वर्कर आ गया, एक ये भी है। फिर आ गया भाई फेरो खलासी, ये टाउन एंड कंट्री से संबंधित है प्लानिंग, लेकिन इनकी वैकेंसीज क्या है, इनकी वैकेंसीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1 से 2 वैकेंसीज रहती हैं, लेकिन बेहतरीन पोस्ट वही है, ये इतनी नहीं है। फिर माइन वाली भी आ जाती है पोस्ट, वो भी इतनी खास नहीं है। जो मैंने आपको पहले बताई है ना, सबसे बढ़िया पोस्ट तो वही है आपके लिए। तो ये ग्रुप डी की जो पोस्ट थी आपको अच्छे से देख लिया होगा आपने, समझ में आ गया होगा, तो ये ग्रुप डी की थी। लड़कियां के लिए भी जो मैंने 4-5 पोस्ट बताई है बेहतरीन पोस्ट है, लाइब्रेरियन की भी सिलेक्ट कर सकते हो आप।
ये जो आपको मिलेंगी ना पोस्ट, एक मिनट थोड़ा रिलीज कर देता हूँ। अभी चल क्या रहा है ट्रेंड, जो हमारी HSSC है उसने बोला कि हम 28,000 का, पहले तो 40 था आंकड़ा, फिर 28,000 का पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएंगे, एक लिंक खुलेगा पोर्टल में। फिर भरना क्या है, अपने अपने जो मतलब एक बार तो आपने अच्छी पोस्ट को ही सिलेक्टेड करना है सीनियरिटी वाइज, 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर वो आपको नंबर के हिसाब से आपकी पोस्ट देंगे, वो आपकी किस्मत है क्या मिलेगी। तो ये ग्रुप डी की पोस्ट थी जो अच्छे वाली मैंने आपको बताई है।